आज हम बात करेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। मान लो कि मुझे यूजर से उसका नाम पूछना है, एज ए प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मान लो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया और मैंने लिख दिया टाइप योर नेम। अब हम इसे रन करवाएं। टाइप योर नेम राम। एज ए राम जो है वो क्या हो गया, हमारा इनपुट में आ गया। अब यूजर ने जो यूजर इनपुट करेगा वो क्या है, नेम वेरिएबल के अंदर क्या है, वो स्टोर हो जाएगा। जैसे राम है वो जो हमने नेम वेरिएबल क्रिएट किया था उसके अंदर क्या है, ये स्टोर हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो, और मैंने साथ में ऐड कर दिया नेम को। ठीक है, अगर हम इसे रन करवाएं तो टाइप योर नेम राम, तो हेलो राम क्या हमारा प्रिंट होकर के आ गया। हाँ, एक और बात, इनपुट फंक्शन की एक बात हमेशा याद रखना कि इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट लेगा यूजर से वो क्या है, स्ट्रिंग में लेगा। अब जैसे इसने जो नेम के अंदर इसने जो लिखा है राम, वो क्या है, इसने एक स्ट्रिंग के अंदर लिया है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग के साथ ही क्या हम एक स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम देखते हैं कि इनपुट फंक्शन का यूज करके एक साथ दो इनपुट कैसे यूजर से इनपुट करा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी तक हम कर रहे थे नॉर्मल नेम वेरिएबल क्रिएट किया, इनपुट फंक्शन लिखा, उसमें लिख रहे थे एंटर योर नेम। उसी तरीके से एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और लिख रहे थे इनपुट फंक्शन और एंटर योर एज। अब हम इसे रन करवाएं। एंटर योर नेम राम, एंटर योर एज 21। तो ये हम अलग अलग तरीके से क्या है, प्रिंट करवा रहे थे। अगर मैं लिख दूं कि नेम और जो एज है और इनपुट फंक्शन और लिख देते हैं एंटर योर नेम एंड एज। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक साथ वेरिएबल क्रिएट करके एक ही लाइन के थ्रू क्या हम इनपुट यूजर से ले रहे हैं। अब हमें लिखना होगा डॉट स्प्लिट। ठीक है,
अब हम इसे रन करवाएं। हम पहले इन दोनों को कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम इसे रन करवाएं तो ये पूछ रहा है एंटर योर नेम राम, ठीक है। और एक बार दोबारा से रन करवाते हैं। ये पूछ रहा है एंटर योर नेम एंड एज। नेम है राम, एज है 21, तो राम 21। अब क्या है, जैसे ही मैं राम लिखती हूँ बीच में मैं गैप देती हूँ। जैसे एक बार दोबारा रन करवाते हैं। जैसे मैंने राम लिखा, उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 21 एज, तो क्या होगा, ये नेम एरर कुछ शो कर रहा है, ठीक है। इसने दोनों को ही नेम नेम समझ लिया। तो क्या है, मुझे यहाँ पर गैप देना हो, जैसे राम एज 21, तब जा करके क्या है, ये दोनों आउटपुट में आएंगे, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैं गैप दे रही हूँ, जो स्पेस दे रही हूँ, उसको अगर मैं कोमा से चेंज कर दूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि मैं चेंज कर रही हूँ कोमा से। अब हम इसे रन करवाएं तो राम, अब अगर मैं स्पेस दे दूं और 21 लिख दूं तो एरर आएगी, क्योंकि मैंने उसे स्पेस की जगह कोट्स के अंदर क्या है, कोमा से क्या है डिफाइन कर रखा है। तो अब हमें क्या होगा, कोमा से ही डिफाइन करना होगा। जैसे हम रन करवाते हैं, एंटर नेम राम कोमा, तो आप देख रहे हैं। तो आई होप कि आपको इनपुट फंक्शन का यूज समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।